सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो एपिसोड 7 के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब कैंगन कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में रहने वाले एक्सीलेंट इमोर्टल ने एक यूनिक सीक्रेट टेक्निक को बनाई थी। जब आउटसाइड वर्ल्ड में दो कल्टिवेटरों ने एक मिस्टीरियस स्टोन को सोलो कर लिया था अपने स्पिरिचुअल फेटस की बलि चढ़ाने के लिए। तब ब्लड स्लेइंग फॉर्मेशन की ब्लेसिंग से दोनों स्पिरिचुअल फेटस एक दूसरे के साथ मिलकर कंबाइंड हो गई, जिसके बाद वो फ्रीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती थी, जिससे वे ना ही अपना कल्टीवेशन शेयर कर सकती थी बल्कि अपना एक्सपीरियंस भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती थी। और इस सीक्रेट टेक्निक को एक्सीलेंट इमोर्टल ने इंटरलूड पैसेजिक नाम दिया। फिर से हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है। हमें जिस टेक्निक को बताया गया अभी उसी टेक्निक का यूज अभी यूनर और जनरल कर रही हैं, जिससे यूनर की सोल जनरल की बॉडी में आ गई है। वहीं सेन इसे देख हैरान होकर कहता है, तुम तो यूनर हो ना। फिर हमें जनरल को देखते हैं, लेकिन सोल यूनर की होती है। वहीं कहती है, मास्टर आपको यूनर अभी भी याद है। फिर सेन शौक होकर कहता है, तुम्हारा स्पिरिचुअल फेटस लाल रंग का है, जो कि सिर्फ 10,000 सालों में ही देखा जाता है। अगर मैं जलकर राख भी हो जाऊं तब भी मैं इसे पहचान लूंगा। फिर यूनर कहती है, मास्टर आप वापस क्यों नहीं आए? आप तो यहाँ उस स्पिरिट के साथ मजे कर रहे थे, तो आपको कैसे ये पता होगा कि सिटी में आपको वापस जाना है? ये सुन के सेन शौक हो जाता है और घबराते हुए कहता है, तो तुमने सब कुछ देख लिया? ये सुन के वो हंसने लगती है और फिर क्रीपी सी स्माइल के साथ कहती है, हाँ शुरू से अंत तक, वो भी अच्छे से। फिर वो ब्लश करते हुए कहती है, क्या मैं मास्टर की इस बात के लिए वाहवाही करूं? फिर वो एकदम से कोल्ड सा फेस बना के कहती है, या फिर तुम इस फीमेल कल्टीवेटर के लिए मेडिसिन ढूंढ रहे थे और इसलिए तुम सिटी में लंबे समय से वापस नहीं आए? ये सुन के अपना हीरो एक अजीब सा फेस बना के कहता है, रुको, तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो? यूनर कहती है, इसके बारे में झूठ बोलने की भी मत सोचना। फिर वो एक पैर के नीचे बैठ जाती है और सेन उसे यान्टियन के बारे में बता देता है। ये सुन के यूनर कहती है, अच्छा तो ये बात है। मास्टर इस वुमेन कल्टीवेटर को ट्यांसू सिटी में मेरे द्वारा भेजा गया व्यक्ति समझ के अपने साथ ले गए। जो सुन के सेन कहता है, हाँ। और फिर मन ही मन सोचता है, मुझे सच में लगा कि तुमने मेरे लिए मैसेज छोड़ा है कि मैं दूसरे वुमेन की तरफ ना देखूं, इसलिए तुमने इस वुमेन को मेरी देखभाल करने के लिए भेजा है, लेकिन मैं गलत था। फिर यूनर कहती है, क्या आप अभी अंधे होने का दिखावा कर रहे हैं? और वो ब्लश कर रही होती है। फिर कहती है, चलो ठीक है कि आपको गलत फहमी हो गई, लेकिन वो लड़की तो जानती थी, तो फिर अभी उसने आपका पीछा करना जारी क्यों रखा? फिर सेन घबराते हुए कहते हैं, वास्तव में उसकी एक छिपी हुई मोटिव है। ये लिटिल गर्ल मुझे इसलिए फॉलो कर रही थी क्योंकि इसे मेरी हेल्प चाहिए। वहीं यूनर मन ही मन कहती है, लिटिल गर्ल, तो मास्टर इस लड़की को एक वुमेन नहीं समझते। फिर यूनर कहती है, क्या उसके दुश्मन है? सेन कहता है, मुझे नहीं पता, उसने सिर्फ मुझसे हेल्प करने के लिए कहा है। लेकिन जब इविल स्पिरिट ने उसे बेहोश किया था तब वो मास्टर चिल्ला रही थी। मैंने गैस किया है, शायद उसके सेक्ट में कुछ हुआ होगा। फिर यूनर कहती है, जरूर, मास्टर तो सिर्फ एक हीरो है जो दूसरे लोगों के मामलों में दखल देना पसंद करते हैं। फिर सेन स्माइल करके उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो यूनर कि हम दूसरे लोगों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें? ये सुन के वो सेन की तरफ देखने लगती है। फिर हमें कुछ मेमोरी दिखाई जाती हैं जहाँ इस जनरल को चैनों से बांधा होता है और बहुत से बूढ़े लोग उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ यूनर आकर जनरल को बचा लेती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। यूनर कहती है, मैं इन सब की परवाह नहीं करती, जानते हो मास्टर क्यों? फिर वो खड़ी होकर इविल स्माइल के साथ कहती है, मैं एक सुप्रीम डीमन बन गई हूँ जिसे हर कोई हत्यारा और लड़ाकू कहते हैं। प्रॉब्लम का ध्यान रखना लोगों को मारने के समान नहीं है। ये सुन के सेन कहता है, नॉनसेंस। ये सुन के यूनर भी लाइक, क्या? फिर सेन खड़े होते हुए वो कहता है, अगर ये सच में ऐसा होता तो ये लिटिल गर्ल ना जाने कितने बार मर चुकी होती। ये सुन के वो सेन को घूरने लगती है। फिर सेन कहता है, मुझे पता है यूनर एक अच्छी लड़की है और उसके इंटेंशन भी अच्छे हैं। तुमने पास्ट के कुछ सालों में बहुत सफ़र किया है, सही कहा ना? लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ तो तुम खुद से फ्री हो सकती हो। भले ये दुनिया कोलैप्स ही क्यों ना होकर जाए, लेकिन मास्टर तुम्हारे लिए पूरे आसमान को होल्ड करके रखेंगे। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है और ब्लश करने लगती है। फिर सीरियस होके कहती है, डमी। सेन कहता है, क्या तुम कुछ कह रही हो? वो कहती है, मैं बस ओके कह रही थी। फिर वो उबासियाँ लेते हुए कहती है, क्योंकि मास्टर हैं तो
मुझे इस वर्ल्ड के छोटी मोटी चीज़ों की कोई चिंता नहीं है। फिर वो एकदम से कोल्ड आवाज़ में कहती है, ये सब मैटर ख़त्म होने के बाद आप सिटी में वापस आ जाना, नहीं तो इस बार सच में आपके पैरों को काट दूंगी। और उसने अपना स्वॉर्ड भी निकाल लिया होता है और क्रीपी सी स्माइल दे रही होती है। फिर यूनर की सोल जनरल की बॉडी से चली जाती है, जिससे उसकी आंखों का कलर वापस रेड से ब्लू हो जाता है। जिसके बाद वो जनरल बहुत गुस्से में आ जाती है और सेन पर चिल्लाते हुए कहती है, हाइनेस ने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मैं जिया चुन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वही सेन मनी मैन कहता है, ये वापस से चेंज हो गई। फिर वो अपना स्वॉर्ड उठाकर गुस्सा करते हुए कहती है, हर हाइनेस ने मुझे तुम्हें फॉलो करने के लिए कहा है। जब तक हम सिटी में वापस नहीं चले जाते तब तक मैं अपनी आंखें नहीं बंद करूंगी। सेन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे काम की सराहना करता हूँ। और फिर मनी मन कहता है, क्यों यहाँ पर और भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। फिर वो यांटियन को देख के कहता है, ये लिटिल गर्ल अभी तक होश में नहीं आई, मुझे इसे देखना पड़ेगा। लेकिन तभी जनरल बीच में आ जाती है और कहती है, मैं इसे देख लेती हूँ, तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो यांटियन के बारे बड़े बड़े अरमानों के बीच कान लगाकर उसकी हार्ट बीट चेक करने लगती है। फिर तभी अपनी एक उंगली निकालती है और उसके अरमानों के ऊपर के कपड़े फाड़ देती है, जिसे देख सेन भी शौक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, रुक जाओ। ये सुन के जनरल सेन को पीछे मुड़ के देखने लगती है और कहती है, क्या हुआ। फिर सेन अपना मुंह छुपाते हुए कहता है, जब लेडीज एक दूसरे की इंजरी की जांच कर रही हो तो मुझे ये नहीं देखना चाहिए। मैं खुद को माफ़ करके जंगल में जा रहा हूँ। और वो बहुत फनी तरह से वहाँ से भागने लगता है। और मनी मन कहता है, उसके यहाँ रहते हुए मुझे अब उस लिटिल गर्ल की देखभाल के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली अब मैं फूडी केव में जा सकता हूँ। लेकिन तभी उसके आगे एक स्वॉर्ड आके गिरती है, जिसे जनरल ने फेंका होता है। फिर वो कहती है, अगर तुम ये सब नहीं देख सकते तो बस अपनी आंखें बंद कर लो, लेकिन तुम मेरे पास से कहीं नहीं जा सकते, ये हाइनेस का ऑर्डर है। वहीं बेचारे सेन की भी पसीने छूट रहे होते हैं। फिर सेन कहता है, ठीक है समझ गया, लिटिल गर्ल अब कैसी है। ये सुन के वो अपने मन में कहती है, स्टूपिड मैन। और बताती है, इविल स्पिरिट इसके इनर डान के अंदर घुसकर इसके स्पिरिचुअल फेटस को इरोड कर दिया है। इससे डील करना बहुत मुश्किल है। मैं पहले केवल एक मेथड का उपयोग कर सकती हूँ, देखते हैं क्या ये होश में आती है। वही सेन सोच रहा था। नॉर्मली जब ऐसा होता है तब स्पिरिचुअल फेटस को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है और स्पेशल टेक्निक का यूज करके उसे रिपेयर किया जाता है। हालांकि ऐसा करने से फिजिकल बॉडी में थोड़ा सा डैमेज होता है। तभी सेन साइड में देख के सोचने लगता है, ये मेथड क्या ये अभी की जनरेशन द्वारा बनाई गई नई टेक्निक है। फिर हम जनरल को देखते हैं, जिसे देख सेन मन में कहता है, उसने अपने ऊपर के कपड़े क्यों उतार दिए। तभी वो पीछे मुड़कर देखने लगती है, जिसे देख सेन पसीने पसीने हो जाता है। उसे ऐसा देखकर सेन की हालत ख़राब हो गई होती है और कहता है, उसके कपड़े कितने टाइट हैं। फिर सेन अपने आप को शांत करने लगता है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।